इधर क्या हुआ, नारद बाबा गए कंस के पास में और कंस से कहा, रे कंस, तू नहीं जानता तेरा काल ब्रज में पैदा हो चुका है। कंस ने कहा, क्या? एक बार नारद जी ने बताया कंस को। बोले तेरा कंस ने पूछा, मेरा काल कैसा होगा? तो कहा, काला काला होगा, टेढ़ी टांग वाला होगा, पेट में दाढ़ी मूछ वाला होगा, बांसुरी बजाने वाला होगा। अब तो कंस इतना भयभीत होने लगा काली चीज से, प्रत्येक काली चीज से भयभीत होता। यहाँ तक कि दाल में जो जीरा पड़ता है ना, उस जीरे को देखता तो कहता, ये जीरे का छोंक नहीं, ये जीरे का छोंक नहीं, कुछ दाल में पड़ा काला है, तो जीरा तो ये है नहीं, जीरा तो ये है नहीं, ये तो वह मुरली वाला है। जीरा तो ये है नहीं, ये तो वह मुरली वाला है। जीरा तो ये है नहीं, ये तो वह मुरली वाला है। जीरा तो ये है नहीं, ये तो वह मुरली वाला। जैसे ही देखा, बोले दाल में जो काला है ना, ये जीरा नहीं है। बोले तो, बोले अरे ये तो वह मुरली वाला है। इतना भयभीत हो गया। एक दिन नारद जी महाराज पहुंचे। नारद बाबा ने कहा, कंस तू नहीं जानता है, तुझे मारने वाले तो ब्रज में पैदा हो चुके हैं। बोले मुझे मारने वाला पैदा हो गया? बोले हाँ। बोले मैं क्या करूं, तुम बताओ ना। तो नारद जी महाराज ने कहा, एक काम करो ना। बोले क्या करूं? बोले एक काम करो, तुम एक मल्ल युद्ध का आयोजन रखो और उस मल्ल युद्ध में कृष्ण और बलराम को बुलाना। और जब वो कृष्ण और बलराम आ जाए ना, जब वो कृष्ण बलराम आ जाए ना, तो किसे उनका प्राणांत करवा देना। कंस ने कहा, ये बहुत अच्छा तरीका है। उधर क्या हुआ, नारद जी पहुंच गए भगवान के पास, भगवान को भी संदेश दे दिया। इधर कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी को बुला करके अक्रूर जी से कहा, अक्रूर तुम एक काम करो, तुम वृंदावन में जाओ और वृंदावन में जाकर के वहां कृष्ण और बलराम होंगे, उनसे कहना कि मैंने एक मल्ल युद्ध का आयोजन रखा है, उस मल्ल युद्ध में मैं कृष्ण और बलराम को बुलाना चाहता हूं। तुम जाना और वहां से कृष्ण और बलराम को लेकर के आना। अक्रूर जी महाराज आए। अक्रूर जी कहते हैं, अरे कंस तू ये क्रूर काम मुझसे क्यों करवा रहा है? मेरा नाम अक्रूर है, क्रूर नहीं है। और मैं जानता हूं तेरी रणनीति क्या है। कंस ऐसा ना कर। कंस कहता है, अक्रूर तुम जाते हो या फिर परिणाम दिखाऊं मैं? अक्रूर जी ने सोचा, जाऊंगा तो कृष्ण बलराम के सखा मेरा प्राणांत कर देंगे, और नहीं जाऊंगा तो ये अक्रूर मेरा प्राणांत कर देगा। तो ये कंस मेरा प्राणांत कर देगा, तो कंस के हाथों से मरने से अच्छा है कि कृष्ण बलराम के सखाओं के हाथों से मर जाऊं। कृष्ण बलराम के सखाओं के हाथों से प्राणांत करवा लूं। अक्रूर जी ने अपना रथ तैयार किया और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में अक्रूर जी श्रीधाम वृंदावन के लिए निकल गए। कौन कहे इतने प्रेम में पागल हैं, सोचते विचार करते हुए जा रहे हैं। सुबह से शाम हो गई पर वृंदावन तक नहीं पहुंचे। रास्ते में विचार कर रहे थे कि जिन चरणन की पादुका भरत रहे मन लाय, ते चरण आज विलोकहूं इन नैनन अभिजाय। जिन चरणों की पादुकाओं का श्री भरत जी महाराज ने दर्शन किया, जिन चरणों की पादुकाओं ने 14 वर्ष तक राज्य किया,
उन चरणों का मुझे दर्शन करने को मिलेगा। अक्रूर जी महाराज मन में विचार कर रहे थे। विचार करते करते कौन कहे जी, संध्या का समय हो गया। संध्या के समय श्री अक्रूर जी महाराज पहुंचे और जैसे ही पहुंचे देखा दूर से कृष्ण बलराम गोधूली बेला थी, गायों को चरा करके लौट रहे थे। दूर से ही चिल्लाने लगे, काका 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 काका, कैसे आए वो भयो? अक्रूर जी कहते हैं, लाला हम तुमको लेवे के ताई आए हैं। कृष्ण और बलराम बोले, काका आपने ये बात हमसे तो कह दी, पर सुनो हमारे मैया बाबा से ये बात ना ही कह दियो। लेकर के पहुंचे महल में, बड़े देवढंग से स्वागत सत्कार हुआ, भोजन प्रसादी पाई, सभी ने बैठी हुई थी मैया। बाबा ने पूछा, भैया कहां से आए वो भयो? अक्रूर जी ने कही, भैया मथुरा नगरी से आए रहे हैं। फिर पूछा, बोले मथुरा से कौन ने भेजो है? बोले कंस ने भेजो है। जो कंस का नाम सुना नंद बाबा तो कांप गए, डर गए। अरे वो कंस तो हमेशा काल ही भेजता है। फिर पूछ लिया, भैया काहे के ताई आए हो? तो अक्रूर जी ने कह दिया, भैया कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हैं। जो कृष्ण बलराम को लेने की बात सुनी, यशोदा मैया के हाथ में ग्रास था, माँ के हाथ से ग्रास छूट गया। माँ कहने लगी, ना 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 ना, मैं अपने लालन को कहीं ना भेजूंगी, मैं अपने कन्हैया को कहीं ना भेजूंगी। मेरो कृष्ण सिर्फ मेरो है, मैं अपने कृष्ण को काहू को ना दूंगी। लाला मैं नहीं भेज सकती तुझे कहीं भी। कन्हैया कहते, माँ मैं परसों के दिन लौट आऊंगा ना। अरे माँ तू ऐसे क्यों कर रही है? मैया कहती है, दाऊ भैया खड़े हुए थे बगल में, दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया आप जाओ ना, आप माँ से आज्ञा मांगो ना। दाऊ भैया कहते, लाला पहले गए थे तो 14 वर्ष के बाद मैं लौट करके आ गए, लेकिन कन्हैया अब लौट करके नहीं आ पाओगे, अब तुम्हें वो मां नहीं मिल पाएगी। लेकिन मेरे कृष्ण जो देखा मां की ओर देखते हैं, मां कैसे कहते, मां जाने देना। तो माँ को समझाते हैं, माँ तू क्यों रोती है? मैया मत और पिशाद कर, कान्हा तुझ पर न्योछावर, और मेरा ऋणिया सारा जग, तेरा ऋण मेरे ऊपर। माँ मेरा ऋणी ये सारा संसार है मैया, पर तेरा ऋण तो मेरे ऊपर है ना माँ, तू क्यों रुदन करती है माँ? आज माँ से कहते हैं, माँ कहती है, हे ठाकुर उत्तम यही था ब्रह्म, जग में न देता जन्म, देना ही जन्म था तो कन्या संयोग न देता क्षण का। भगवान उत्तम था कि संसार में मुझे जन्म ही ना देते प्रभु, और जन्म दिया भी था तो फिर प्रभु ये बेटी जैसा वियोग क्यों दिया? जैसे माँ बाप एक बेटी को पालते पोसते बड़ा करते हैं, जब वो बेटी लायक बन जाती है तो फिर उसको ब्याह देते हैं। जो एक बेटी की विदाई का दुख होता है प्रभु, वो दुख मुझे क्यों दे रहे हैं आप? और वास्तव में बेटी की विदाई का समय वो समय होता है, पत्थर से पत्थर
हृदय व्यक्ति भी पिघल जाता है। और तो छोड़ो, जिस पड़ोसी से कोई नाता नहीं होता ना, वो भी अपनी आंखों के आंसू को नहीं रोक पाता है। और तो छोड़ो, साक्षात विदेही राज श्री जनक जी महाराज, जिस समय मैया जानकी की विदाई हुई ना, देखी सवे सी सूरत को, सवे अंगे विपूरत खोवन लागे, मंत्री सवे सब मौन खड़े हैं, मिथिलेश की मूरत जोवन लागे, ज्ञान की राख महीप बनी, अब द्रगनील से अंचन धोवन लगे, ज्ञान की तो मर्याद मिटी, अब जाने की रोवन लगे, अब जाने की रोवन। हाँ जानकी करके साक्षात विदेहराज श्री जनक जी महाराज रुदन करते हैं, क्योंकि बेटी की विदाई का समय वो समय होता ही ऐसा है। एक बेटी विदा होकर के जाती है ससुराल, और फिर ससुराल से वो बेटी अपने पिता से कुछ बात कहती है, अपने पिता से कुछ पूछती है, और पिताजी से कहती है, पिताजी आपसे एक बात पूछ रही हूँ, आप सच सच मुझे बताना। तो कहती है बेटी अपने पिता से, सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी। एक बेटी अपने पिता से कहती है, क्या सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सछाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, रुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। हर जिद मेरी पूरी हुई हर बात मानते। एक बेटी अपने पिता से कहती है, पिताजी जब मैं मायके में थी ना, तो आप कहीं से आते थे तो पिता की आदत होती है पहली आवाज बेटी को लगाते हैं, और बेटी दौड़ करके आती है। बेटी की जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो पिता अपनी बेटी के लिए करता है। और वास्तव में ये बात बिल्कुल सत्य है। एक पत्नी लाख अच्छे काम क्यों ना कर ले, फिर भी वो पत्नी अपने पति के लिए कभी रानी नहीं बन सकती। लेकिन एक बेटी लाख गलतियां करने के बाद भी अपने पिता की रानी बिटिया ही रहती है। वो हमेशा रानी बिटिया रहती है। और ये बात सत्य है, बेटी की हर जिद को पूरा करते हैं पिता। इसलिए कहते हैं, हर जिद मेरी पूरी हुई हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे मानते। बेटी हूँ मगर बेटों से ज्यादा है मानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई। अपने लिए बंडी बिना
लाते थे बाबूजी। यहाँ पर कितनी बेटियां ऐसी बैठी हैं जो वास्तव में अपने पिता की इस बात को मानती हैं कि मेरे पिता मेरे लिए क्या करते हैं। तो मेरे साथ सब बोलो, अपने लिए बंडी बिना लाते थे बाबूजी, रुलाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बेटी जब जाती है ना तो माँ बाप का हृदय उस समय बस ये समझ लो कि किसी माँ बाप की मौत नहीं होती, बाकी सब उन पर गुजरती है। वो बेटी कहती है पिताजी आपने क्या किया अभी तक, सब कुछ तो आपने मेरे लिए कर दिया ना। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए, अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कहती बेटी अपने पिता से पूछती है बाबू, कहती है पिताजी से कहती है बापूजी एक बात बताओ। कहती थी मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। बिटिया विदा हुई तो घर घर न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो घर घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते। तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते। कर कर के याद एक पिता अपनी बेटी की शादी की तैयारियां भी करता है, लेकिन बेटी को आवाज नहीं होने देता। वो तैयारियां भी करता है, उसकी आंखों से आंसू भी गिरते हैं। वो बेटी कहती है पिताजी कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते। कर कर के याद, कर कर के याद अब तो ना रोते हो बाबूजी, न रोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। फिर विधाता से पूछती है वो बेटी और कहती है विधाता कैसी परंपरा है कैसा विधान है, कैसी परंपरा है कैसा विधान है। पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है।
आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। पीहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, न पूरा है बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं, सच बात पूछती बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं। एक बेटी कहती है पिता, अपने पिताजी से कहती है मेरे सर्वस्व आप हो। और वास्तव में कहते हैं एक बार की बात क्या हुआ, एक नाव में कुछ लोग सवारी कर रहे थे और जब वो लोग नाव में सवारी कर रहे थे अचानक से तूफान आ गया, नाव डगमगाने लगी, सब लोग डरने लगे। जब सब लोग डर रहे थे ना तो उस समय की बात है, जैसे ही देखा नाव और आगे चली और तेज तूफान हो गया, लोग और ज्यादा डरने लगे। पर वहां पर एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी। किसी ने उस बच्ची से पूछा बेटा बेटा ये नाव इतनी डगमगा रही है, तुझे डर नहीं लग रहा? वो बच्ची कहती है नहीं मुझे डर नहीं लग रहा। बोले बेटा तुझे डर क्यों नहीं लग रहा? जब सब जितने बैठे इस नाव में सब डर रहे हैं पर तुझे डर क्यों नहीं लग रहा? उस छोटी सी बच्ची ने कितना सुंदर जवाब दिया। वो बच्ची बोली अंकल जी मैं कैसे डरूं? बोले क्यों, तू क्यों नहीं डरेगी? देख बेटा नाव डूब सकती है अभी। बोले अंकल जी मुझे पता है आपकी नाव डूब जाएगी, आपकी नाव डूब जाएगी, लेकिन मेरी नाव नहीं डूबेगी। बोले कैसे नहीं डूबेगी? तू भी तो इसी नाव में बैठी है ना, तू भी तो इसी नाव में बैठी है, फिर तुझे कैसे भरोसा है कि तेरी नाव नहीं डूबेगी? उसने कहा अंकल जी क्योंकि इस नाव को जो खेने वाला है, जो खेवनहार है, वो कोई और नहीं, वो मेरा बाप है। और कोई बाप अपनी बेटी की नाव को कभी नहीं डुबा सकता है, ये मुझे भरोसा है। मेरे पिता मुझे कभी नहीं डूबने देंगे, वो मुझे पार लगाएंगे ही लगाएंगे। सत्य बात है, एक बाप बेटी का रिश्ता होता ही ऐसा है जिस रिश्ते का कोई भी बयान नहीं कर सकता। आज मैया यशोदा कहती है परमात्मा ये बेटी जैसा वियोग आपने मुझे क्यों दिया? भगवान मां से कहते मां तू मत रुदन करना मां। अब क्या हुआ इधर मैया यशोदा को इस बात का पता चल गया कि कृष्ण और बलराम इनकी संतान नहीं है, तो मैया कहने लगी जाओ मेरे लाल जाओ, जाओ प्राण प्यारे, जाओ निपुतनी के लाल जाओ, जाओ आँख के तारे। आज प्रभु माँ से आज्ञा मांगते हैं और माँ से कहते हैं माँ माँ मुझे जाने दो ना। और कह रहे हैं मैया रे मोहे जाने दे, 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 जाने दे मोहे जाने दे माँ, जाने दे मोहे जाने दे माँ, जाने दे मोहे जाने
मुझे जाने दो ना। माँ से आज्ञा मांगी, माँ से कहते माँ सुन, मैया ये सारा संसार मेरा ऋणी है, पर माँ मैं तो तेरा ऋणी हूँ, माँ मुझे जाने दो। आज माँ से आज्ञा ली प्रभु ने और भगवान चलने लगे। देखा तो सामने सारे ब्रज नारी ब्रज की गोपियां आ गईं। कन्हैया यदि जाना है तो अपने रथ को हमारे ऊपर से लेकर के जाओ। जैसे ही देखा कन्हैया देखते हैं कि पीछे मैया यशोदा रोती रोती आ रही है और कहती है, चलत समय आंचल गहो छाणन कहो सुजा, हे माधव तुम ही कहो आंचल तजहु के प्राण। प्रभु तुम ही बताओ, इस आंचल को त्यागूं या इन प्राणों को त्याग दूं, क्या करूं मैं? सारी ब्रज गोपियों को समझाया कन्हैया ने। थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो आगे बढ़कर के प्रभु ने क्या देखा? आगे बढ़कर के देखते हैं एक वृक्ष के नीचे श्री किशोरी जी विराजमान हैं। किशोरी जी की आंखों से अश्रुधारा गिर रही है। कन्हैया समझाते हैं, राधे राधे आप क्यों रुदन करती हो? आप तो सब जानती हो ना, मुझे लीला पूर्ण करनी है। राधे रानी ने कहा, प्रभु जाऊंगा। भगवान कहते, राधे मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। राधे रानी बोली, कहो प्रभु क्या चाहिए? राधे रानी ने कहा, कन्हैया एक काम करोगे? कन्हैया कहते श्री किशोरी जी से, राधे मुझे बस एक चीज दो। बोली, क्या? मैं आपकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं देखना चाहता हूं। किशोरी जी ने कहा, कन्हैया इन बाहर की आंखों के आंसू को तो मैं रोक लूंगी, पर ये अंदर के हृदय के नेत्रों के आंसुओं को कौन रोकेगा? भगवान कहते, राधे आज से वृक्ष का भार आपके सर पर है। जैसे ही कहा प्रभु ने, सारी गोपियां आई। आज सारे ब्रजवासी सब रोकना चाहते कन्हैया को, पर कोई भी प्रभु को रोक नहीं पाया है। सब प्रयास कर रहे हैं कि भगवान रुक जाएं, पर भगवान रुक नहीं पा रहे हैं, कोई रोक नहीं पाया। आज सब चलने लगे। प्रभु जा रहे थे और सब कह रहे थे, रुक ना सके यहाँ श्याम हमारे, कोशिश हमने लाखों की, रुक ना सके यहाँ श्याम हमारे, कोशिश हमने लाखों की। रुक ना सके यहाँ श्याम हमारे, कोशिश हमने लाखों की। रुक ना सके
प्रयास किया, पर कोई भी प्रभु को रोक नहीं पाया। कहते हैं करते करते कन्हैया थोड़ा आगे बढ़े, करते करते प्रभु पहुंच गए मथुरा नगरी में। मथुरा नगरी में पहुंचे, सखाओं ने देखा बड़ी सुंदर मथुरा नगरी सजी धजी थी। सखा बोल लाला रे चल हम सब या मथुरा नगरी को दर्शन करके आवे। जो कही कन्हैया ने कही, जो बात तो तय ठीक कह रहे हो। बाबा से पूछी, बाबा काम या मथुरा नगरी को दर्शन करावे। बाबा बोल लाला रे तेरो वृंदावन ना है कि जहां मर्जी तहां चल देवे। दाऊ भैया से कही, दाऊ भैया आप आज्ञा लो ना बाबा से। दाऊ भैया ने बाबा से आज्ञा मांगी। दाऊ भैया बोले, बाबा आप कहो तो हम सब मथुरा नगरी को दर्शन करावे। बाबा बोले ठीक है जाओ ना। आज सबने आज्ञा ली, सब मथुरा नगरी का दर्शन करने के लिए गए। अब देखा तो मथुरा नगरी के लोग बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे। जैसे ही देखा सो बोले बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए। सखा बोले लाला रे देख तो सही है नगरी के लोग कितने सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं। लाला कछु हमें भी मिल जाए तो आनंद आ जाएगा। कन्हैया बोले चिंता काहे को करते हो, अरे तुमको वस्त्र चाहिए ना। सब पहुंच गए धोबी घाट पर, और धोबी घाट पर जाकर के धोबी मामा जी से कह दिया, मामा जी हमारे सखन को वस्त्र की आवश्यकता है, इनको वस्त्र तो दे दो। धोबी बोलो रे ज्यादा मत बोलो, कौन है रे तू और कहा नाते से तुम को मामा बोल रहे हो है। कन्हैया ने कही, मामा जी या नगर के जो राजा है ना, राजा कंस, वो हमारे मामा लगे हैं, या नाते से आप भी हमारे मामा लगे हो। धोबी बोलो सुन ज्यादा ना बोल, नहीं तो जो काम तेरे 2 घंटा बाद कंस करेगा वो अवाल में करके दे दूंगा। भगवान को आई गुस्सा, एक मुष्टिका का प्रहार किया। देखते ही देखते भगवान ने धोबी का उद्धार कर दिया। सखन से कही जाए जो वस्त्र चाहिए ले तो लो। सबने अपने अपने मन के वस्त्र पहन लिए। अब तो कहते हैं जब सबने अपने अपने मन के वस्त्र पहने, इधर कहा वयो। अब बोले लाला जी देखो तो सही राजा कंस के वस्त्र और ब्रिज के सखा सब दुबले पतले से, बिना झाड़ू के ही रोड पे झाड़ू लग रही थी। इनने कहा क्यों, देखा सो पहुंच गए दर्जी मामा के पास। दर्जी मामा से कही मामा जी हमारे सखन के वस्त्र की थोड़ी फिटिंग विटिंग तो कर दो। दर्जी मामा ने सबकी फिटिंग विटिंग कर दी। अब तो बड़े दिव्य ढंग से कहते हैं। अब बोले लाला रे थोड़ी माला वाला और मिल जाए तो और आनंद आ जाएगा। सो कहते हैं वहीं सुदामा नाम के माली थे, उनके पास में पहुंचे, सबने माला डलवाई। बोल लाला रे अब थोड़ा थोपक थोपका चंदन और मिल जाए तो और आनंद आ जाएगा। सो इनने कहा कि और देखा, दूर से आवाज लगाई, सामने से देखा तो कुब्जा आ रही थी जिसमें 3 टेड़े थी। पर भगवान उसको आवाज लगाते कहते अरे सुंदरी सुनती हो। कुब्जा बोली जी मोको सुंदरी कहवे वाला कौन आएगी हो। कुब्जा बोली का बात है रे, काहे को चिढ़ाते हो प्रभु, कोई काना हो उससे काना कह के देखो तो आग लगेगी लगेगी। भगवान बोले नहीं नहीं मैं तुम्हारे बाहरी आवरण को नहीं देख रहा हूं, मैं तुम्हारे अंदर के आवरण को देख रहा हूं। तुम वास्तव में सुंदर हो। अरे बाहर से टेढ़े तो क्या हुआ। कन्हैया बगल में खड़े, कुब्जा ने सबके थोपक थोपका चंदन लगायो। दाऊ भैया बोल लाला रे जोड़ी तो बड़ी अच्छी जम रही है। कन्हैया को आई गुस्सा। भगवान ने कुब्जा के पाम पे पाम रखो, ठोड़ी पे हाथ रखो, एक झटका मारो या कि 3 टेढ़े सीधी कर दी। आज भगवान ने कुब्जा का भी उद्धार कर दिया। प्रभु आए, बड़े दिव्य से पहुंचे राजा कंस के महल में। उस कक्ष में जाने लगे जिस कक्ष में वह धनुष रखा हुआ था। द्वारपालों ने रोका, बोले इस कक्ष में आप नहीं जा सकते। बोले क्यों। बोले इस कक्ष में भोलेनाथ के द्वारा दिया हुआ धनुष रखा है। उस धनुष का प्रभाव है कि उस धनुष को नारायण के सिवा कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ देगा वो कंस को छोड़ नहीं सकता। जैसे ही कहा भगवान ने कहा फिर तो हम अवश्य जाएंगे। और भगवान जैसे ही गए उस कक्ष में प्रवेश किया, धनुष को देखा और देखते ही पलक झपकते उस धनुष को तिनके की तरह उठाया और देखते ही देखते उस धनुष के 2 टुकड़े।
भगवान बाहर निकल करके आए। कुबलिया पेड़ हाथी से युद्ध हुआ, बड़े बड़े दैत्यों से युद्ध हुआ। एक छलांग मारी, कंस के ऊंचे सिंहासन पर पहुंच गए। कंस कहता है, अरे कृष्ण तू कहाँ आ रहा है, तुझे डर नहीं लग रहा? बोले काहे का डर? बोले तुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा? देख तो सही, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है, तुझे मौत का डर नहीं है? भगवान बोले मामा जी कहाँ खड़ी है? बोले देख वो खड़ी। भगवान बोले आपको दिख रही है? बोले हाँ दिख रही है। भगवान बोले मामा जी मौत जिसकी होती है उसी को दिखती है, दूसरे को नहीं दिखती है। आपकी है सो आपको दिख रही है। कंस बोला तू बहुत बोल रहा है कृष्ण, अभी तुझे मसल करके रख दूंगा। भगवान बोले अब शांत रहो। देखते ही देखते भगवान गए और जाकर के कंस के केशों को पकड़ा, घुमाने लगे। कंस चीख रहा था, चिल्ला रहा था, कृष्ण छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान बोले मामा जी याद करो उस दिन को जिस दिन मेरी माँ भी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर आपने मेरी माँ की एक नहीं सुनी और आज मैं भी नहीं सुनूंगा। देखते ही देखते भगवान ने लिया ऊंचे सिंहासन से जो लिया जो नीचे फेंका, आज बोले कंसमर्दन भगवान की, बोली माँ के बिहारी लाल की। आज बड़े दिव्यंग से भगवान ने कंस का उद्धार किया। कंस की पत्नी है अस्ति और प्राप्ति। कहते हैं भगवान ने सबसे पहले अपने माताजी पिताजी को बंदी गृह से छुड़ाया, अपने नाना जी श्री अग्रसेन जी महाराज को राजगद्दी पर बिठाला। कहते हैं कंस की दो पत्नी हैं अस्ति और प्राप्ति, इन्होंने अपने पिताजी से भगवान की शिकायत करी कि मेरे पति का इन्होंने प्राणांत कर दिया। जरासंध आया, भगवान से युद्ध हुआ। 17 बार भगवान ने जरासंध को पराजित कर दिया। 18वीं बार भगवान रणभूमि को ही छोड़ करके चले गए। भागे भागते 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 कहते हैं प्रवशर नाम के पर्वत पर पहुंचे प्रभु, और वहां जाकर के अब प्रवशर नाम के पर्वत पर जरासंध चढ़ नहीं सकता था, तो इसने क्या किया, नीचे से आग लगाई। जो ही आग लगाई सो इधर क्या हुआ, जैसे ही इसने आग लगाई पीछे देखा भगवान ने, पीछे था समुद्र, सो भगवान ने समुद्र में छलांग लगा दी। समुद्र देवता प्रकट हो गए, बोले प्रभु बताइए क्या सहायता करूं? भगवान ने कहा थोड़ा सा स्थान दे दो। विश्वकर्मा जी से कहा एक छोटी सी कुटिया बना दो। अब विश्वकर्मा जी बनाने वाले से उन्होंने पूरा महल बना दिया। अब बहुत छोटा घर हो, उसमें बहुत ज्यादा लोग रहने वाले हो तो भी नहीं रह पाते हैं। बहुत बड़ा घर हो, रहने वाला कोई एक आध हो तो भी नहीं रह सकता। भगवान ने योग माया के द्वारा अपने सभी नगरवासियों को द्वारिकापुरी में बुला लिया और द्वारिकापुरी में सभी नगरवासियों को बुलाया। कहते हैं प्रातः काल हुआ और जैसे प्रातः काल हुआ सभी ने देखा, देखते देखते सब वैसे ही उठे जैसे अपने घर में उठते थे। देखा द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ है, तो कह रहे द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। उस स्थान का ही नाम पड़ गया द्वारिका।